अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को थर्ड ओडीआई मैच में हरा के सीरीज अपने नाम करी और बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश के लोगों को, सारे बंगाल फैंस को और जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनके टीम मैनेजमेंट को, इनके क्यूरेटर्स को, स्टेडियम वालों को, सबको जिन्होंने अच्छी पिच बनाई, अच्छा रिजल्ट लिया। पाकिस्तान का यही एक्सपेक्टेड था। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान एक मैच जीत गया सेकंड ओडीआई मां सदाकत की वजह से, वरना हमने तो तीनों मैच वाइट वॉश ही होने थे, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह सेलेक्टर्स हैं उन लोगों ने माशाल्लाह टीम सेलेक्ट करी, अपने जैसी टीम सेलेक्ट करी। जो कैप्टन है वो इतनी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि इनसे पूछने वाला जैसे कोई है ही नहीं। आप ओवरऑल देखो तो स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, मैनेजमेंट भी बिगड़ी हुई है, प्लेयर्स भी बिगड़े हुए हैं और सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। और ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई बंदे हैं पीसीबी में जो कि अपनी जिद पे मैच टीम को चलाना चाहते हैं, जिसमें कोच है, सेलेक्टर्स हैं और आपके और भी कुछ हाई प्रोफाइल लोग होंगे, हमें तो नहीं पता उनके बारे में। जिनके बारे में पता है, एक माइक हसन साहब हैं जिनका एक ऑब्सेशन है कि हम ऑलराउंडर्स खिलाएंगे। उन्होंने टीम बर्बाद कर दी। T20 वर्ल्ड कप इनके लिए काफ़ी नहीं था बर्बाद करने के लिए। अब इन्होंने पहला ही ओडीआई सीरीज़ का मैच, जो बल्कि सीरीज़ हुई, इसको ही बर्बाद कर दिया। शाहीन आफरीदी को कप्तान लेके आए ये लोग पिछले साल में, क्या उसकी फिटनेस इस लायक है कि वो कप्तानी कर सके? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, एक एक करके बात करते हैं। आज आपकी देखो बॉलिंग में 200, आपने सबसे पहली बात तो टॉस जीत के गलत फैसला किया कि आपने सबसे पहले उनको बैटिंग दे दी। जब आपकी टीम कच्ची है, आपके प्लेयर्स कच्चे हैं, आप पहले उनको बैटिंग कैसे दे सकते हो? आपने खुद बैटिंग करके स्कोर बनाना था। नंबर 1 गलती। नंबर 2, जो आपने टीम खिलाई, फिर वही ऑलराउंडर्स भर दिए, फ़हीम अशरफ, साद मसूद और आपका समद। अब इन तीनों में से हार्डली कोई एक आधा तो वो बंदे खेलते हैं। आपने बॉलर पूरे नहीं खिलाए। 3 बॉलरों के साथ आप गए हो, शाहीन, हारिस रऊफ और अबरार। 2 बॉलर शॉट के साथ जब टीम जाएगी तो स्कोर 290 ही बनना था। ये स्कोर कम होता तो पाकिस्तान शायद चेज भी कर पाता। आपने गलत टीम खिलाई, 290 पड़ा, आप 12 रन से हार गए। फैसल अकरम बेचारा पूरी सीरीज बाहर बैठ गया, उसको आज आपको मौका देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। वसीम जूनियर बिला वजह बाहर हुआ, 2 मैच में अच्छा खेला, आज आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये आप इस तरीके से जब करते रहोगे तो आपकी टीम तो कभी नहीं बनेगी। आप लेके भी किसको है? साद मसूद को। साद मसूद को लाना था, अब्दुल समद की जगह लाना था, आप नहीं लाए। आपने अब्दुल समद, साद मसूद और वो गाजी गौरी, तीनों का आपने एक साथ खिला दिया आज, और आपने अपना शौक जो था पूरा कर लिया नए लड़के खिलाने का, लेकिन सीरीज मरवा दी। और ये वो लड़के नहीं जिनको आप वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो, 2027 के लिए। ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये एक आधा मैच खेले हुए लड़के हैं, इनको अभी तक इतना बूस्ट नहीं मिला है कि आप इनको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाओगे। एक मास सदाकत मिला, उसके साथ भी आज आपने ज्यादती करी कि उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी। 1 ओवर दिया, लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच था, 3 विकेटें निकाली थी, आपने उसको आज बॉलिंग ही नहीं दी, 1 ओवर दिया सिर्फ। क्यों? इनके पास राइटीज नहीं है। बाद में शुरू में लेफ्टीज खेल रहे थे, समझ में आता है, तंजीद मार रहा था। आपके पास लेफ्ट आर्म बॉलर था, आपने राइटी के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों आपने इतना टाइम दिया बांग्लादेश बैट्समैन को सेटल होने का? क्यों लिटन दास के खिलाफ मां सदाकत को नहीं लेके आए? बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बांग्लादेशी कमेंटेटर कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतना ज़बरदस्त मैन ऑफ द मैच जो रहा है उसको आप बॉलिंग नहीं दो। लेकिन शाहीन शाह का तो अपना ही दिमाग चलता है, उसकी तो अपनी कप्तानी चलती है। माइक हसन की तरफ से क्या मैसेज आया ये भी नहीं पता। उन्होंने अपना दिमाग चलाया और इसको बेचारे को बॉलिंग ही नहीं दी। अबरार अच्छी कर रहा था, साद मसूद ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं करी, लेकिन उसका पहला मैच था, उस पर क्या कसूरवार, उसको क्या कसूरवार ठहराएंगे? लेकिन आप देखो ओवरऑल आपके जो रन्स बने हैं इन्हीं में बने हैं। फ़हीम अशरफ बेचारे से सिर्फ 3 ओवर करवाए, उसका तो रोल ही क्लैरिफाई नहीं होकर दे रहा है क्या वो बैट्समैन है या बॉलर है। अगर वो फिट नहीं आज, तो मुझे उसकी बॉलिंग में भी मज़ा नहीं आया। अगर वो फिट नहीं है तो उसको बाहर करो, उसकी जगह आपको फैसल अकरम को खिलाना चाहिए था। कम से कम आपके 4 बॉलर तो पक्के होते हैं, 5वां आप भले मां सदाकत या आगा सलमान से करा देते। लेकिन जब तक आपकी टीम सेटल नहीं होगी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। जबकि आपकी सिलेक्शन सेटल नहीं होगी, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तो लेके आओ। आप हर दफ़ा हर चीज़ में चेंज करते रहते हो। इतनी चेंजेस लेके आ गए हो, इतनी चेंजेस करते रहते हो, फजूल की चेंजेस करते रहते हो, या तो ढंग की चेंजेस हो जिसका कोई सर पैर भी हो। ऐसी चेंजेस करते हो जिनका कोई लेना देना नहीं। तंजीद ने इतनी अच्छी बैटिंग करी और बांग्लादेश का स्कोर 290 तक गया। उसमें आपका लिटन दास की भी मेहनत है और उसके बाद बाकी इनके बैट्समैनों ने भी अच्छा खेला। 5 विकेटें ही टोटल गिरी थी। हारिस रऊफ 3 विकेटें ली, मुनासिब बॉलिंग करी। आपको एक बॉलर की शदीद कमी महसूस हुई, जिसका खमियाजा में इस तरह मिला कि 60-70 रन हमारे पर एक्स्ट्रा पड़ गए। अगर तो फैसल अकरम या वसीम जूनियर होता तो ये 40-50 रन कम हो सकते थे। आपका स्कोर जो 290 गया वो 250 पे रुक सकता था और आप शायद ये मैच जीत भी सकते थे। ये तो हो गया बैटिंग की बात बांग्लादेश की। अब आ जाते हैं हमारी बैटिंग पे। हमारे बैट्समैन साहब साहिबजादा फरहान, उनसे ओडीआईस नहीं खेले जा रहे, उनको T20 तक रिस्ट्रिक्ट करें और उनको बाहर करें। मां सदाकत अनफॉर्चुनेट था, आज एक और अच्छी बॉल पड़ी उसको नाहिद राना की और वो आउट हो गया, चला गया। रिजवान साहब एज यूजुअल पिच पे कुछ नहीं करके गए। आज भी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, सबसे सीनियर प्लेयर था, कुछ नहीं करके गए।
ये रिजवान का ना एक वो बंदा जा रहा है एसओपी कि जब बड़ा मैच बड़ा प्रेशर सिचुएशन आएगा मैं तो कुछ नहीं करूँगा, वो बाबर आजम के नक्शे कदम पे चल रहा है। फिर आए मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द आवर सलमान अली आगा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 100 रन बनाए और उनको हेड्स ऑफ है कि जिस प्रेशर में वो खेले और टेल के साथ खेले और एंड तक लेके गए मैच को, वरना ये मैच तो आपके 200 रन पे पैक था। उसी की मेहनत थी जो 278 तक आप चले भी गए। साथ मसूद ने भी अच्छी बैटिंग करी, पहला मैच था, उस पर ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। अब्दुल समद को इन्होंने प्रमोट किया, उसने भी 30-40 रन बनाए, 5 चौके लगाए। ठीक है, खेलना एक को चाहिए था क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक बैट्समैन आ सकता था, या तो अब्दुल समद आता है या साद मसूद आता, दोनों आएंगे, टीम का कॉम्बिनेशन बर्बाद होगा। ना वो प्रॉपर बैट्समैन है ना ये लोग प्रॉपर बॉलर है। अब्दुल समद तो खैर बॉलर है ही नहीं, वो तो फिनिशर है, लेकिन उसको फिर नीचे भेजना था। आज आपने उसको ऊपर भेज के चेक किया तो आपने साद मसूद को गलत खिला दिया फिर, या गाजी खौरी को भी आज आपने खिला दिया। गाजी खौरी ने कुछ शॉट्स अच्छे खेले मगर वो भी बेचारा पहले मैच खेल रहा था, वो भी आउट हो गया। अब आप देखोगे ये बोलेंगे, अब ये सारा ब्लेम डाल देंगे ये तो यंगस्टर थे, इनका तो कोई कसूर ही नहीं था। भाई यंगस्टर क्या थे, आपने डोमेस्टिक में इनको ट्राई किया था, इनको 50 ओडीआई मैचेस फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाए थे इनको, जो आपने सीधा सीधा टीम में लेके आ गए क्योंकि किसी का जानने वाला है। कोई तो वजह होगी ना इनको लाने की, ऐसे तो कोई मुंह उठा के नहीं आ जाता इस टीम में। पाकिस्तान ए में परफॉर्मेंस दी, ए में दी तो ए में रखो ना, अभी आप उसको लेके जाओ डोमेस्टिक में खिलाओ। जितना भी बड़ा बैट्समैन हो, इतना सचिन तेंदुलकर तो नहीं मिल गया था ना, आपने उसको डोमेस्टिक खिलाना था, उसके बाद हसीबुल्ला रोहिल नज़ीर के ऊपर लेके आना था। गाजी औरी की बात हो रही है, जहाँ साद मसूद की बात है उससे पहले फैसल अकरम सुफियान मुकीम बैठे हुए, आपने उनको तो ट्राई नहीं किया। फैसल अकरम पूरा सीरीज बाहर बैठ गया, आपने उसको लेके नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसका कोई पर्ची नहीं है स्ट्रॉन्ग। साद मसूद की आई डोंट नो क्या मामला है, लेकिन फैसल अकरम का कोई जानने वाला नहीं है पीसीबी में, तो इसलिए वो टीम में नहीं आ पा रहा। होता तो वो तो टीम में खेल रहा था, आज तो जगह बनती थी उसकी। 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ आप जाते, एक फहीम अशरफ होता, अब्दुल समद या साद मसूद में कोई एक खेलना था, लेकिन आपने दोनों खिला दिए, अब्दुल समद भी खिला दिया, साद मसूद भी खिला दिया, तो फिर टीम कॉम्बिनेशन बर्बाद हुआ। अल्टीमेट रिजल्ट पाकिस्तान के हार में हुआ। अब ये कोई नहीं देखेगा, सब बोलेंगे कि 10-12 रन से आ रहे, नहीं भाई 10-12 रन नहीं देखो, ये देखो कि बांग्लादेश ने 290 किसकी वजह से की है, क्योंकि आपके पास बॉलर ही 3 थे। तो ये बहरहाल मैनेजमेंट को समझा समझा के थक गए। अब्दुल अब्दुल समद अगर खेल रहा था तो भाई किस तरीके से उसको आपने ऊपर भेज दिया, नीचे क्यों नहीं भेजा? तो मैनेजमेंट की ये खुद ही डिसीजन है। माइक हसन साहब अपने फैसले करते हैं, आकिब जावेद साहब अपने फैसले करते हैं, बोर्ड अल्लाह वास्ते चल रहा है, कोई जीत तो पा नहीं रहे, या तो जीत रहे होते तो दिल को तसल्ली हो जाती है। आज आप अभी वेस्ट इंडीज से आप ओडीआई सीरीज आ रहे थे, अब आप बांग्लादेश से भी हार गए, अब नेक्स्ट आप जिम्बाब्वे आ रही है, उससे भी अल्लाह खैर करे, आयरलैंड आएगी तो उससे भी अल्लाह खैर करे। इन्हीं से जीत सकते हो। फिर वर्ल्ड कप में आप जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया से खेलोगे तो आपकी पैर काम जाएंगे, क्योंकि अच्छी सीरीज तो आप खेल नहीं रहे हो। ऐसी बेकार सीरीज खेल खेल के भी आप 2-1 हार हार के जा रहे हो। तो आप सोचो जब आपके पास अच्छी वो आएंगी टीमें, वो तो आपको उधेड़ के रख देंगी। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि इनको कुछ अकल आ जाए, वरना उम्मीद तो मुश्किल है। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह।